अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके बाद सामने लाया हूं और ये टॉपिक है शरिया यूलिप बाय इस्लामिकली। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा कि यूलिप प्रोडक्ट क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं और इस्लामिकली शरिया जो यूलिप लाया है इसके क्या क्या जो है सर्टिफिकेशंस है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आखिर में जो मैं इसको प्रोसेस किस तरह से जो है यूलिप में इन्वेस्ट किया जाता है उस चीज को भी मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को आप आखिर तक देखिए ताकि तमाम चीजें क्लियरली समझ में आ जाए। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों, ये वीडियो मैं एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं। मैं सभी सर्टिफाइड एडवाइजर नहीं हूं और ना ही मैं IRDAI का रजिस्टर अप्रूव्ड इंश्योरेंस एडवाइजर हूं। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने एडवाइजर से और अपने इंश्योरेंस एजेंट जो सर्टिफाइड है उनसे भी आप बात कीजिए। और इन्वेस्टिंग जो है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। आप इन्वेस्ट करने से पहले तमाम डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लीजिए और मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में तमाम चीजों के लिंक्स आपको दे दूंगा, आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि यूलिप क्या होता है। अब यूलिप का फुल फॉर्म है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। अब यहां पर अगर हम नॉर्मली इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर जनरली क्या होता है कि हम इन्वेस्ट करेंगे, जो मार्केट का रिटर्न आएगा वो हमें मिलेगा, जो नहीं आएगा वो, अगर नहीं आएगा तो लॉस होगा। और यहां पर अब जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है? हमें नहीं मिलता। तो यहां पर जो इंडिया के बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एएमसी कंपनीज होते हैं, उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसमें दो चीजें होती है, एक तो है इंश्योरेंस होता है और एक ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट। तो यूलिप बेसिकली क्या है, इसमें दो बेनिफिट्स हमको मिलते हैं। एक तो है इंश्योरेंस कवर मिलता है, कितना मिलता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज होती है इसमें मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट, जो हमें मार्केट का रिटर्न्स मिलेगा उसके साथ आपको जो है रिटर्न्स भी मिलेगा। इंडिया का पहला शरी सर्टिफाइड टैक्स सेविंग यूलिप प्लान जो हलाल इन्वेस्टिंग का होगा, जीरो रिबा होगा और 100% टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 10 ऑफ 10D रहेगा। तो ये पर्टिकुलर जो है यूलिप का प्लान जो हमें इस्लामिकली ने दिया है उसके भी बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एडवांटेजेस यूलिप क्या होते हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले इंश्योरेंस बेनिफिट ऑफ 10x ऑफ योर इन्वेस्टेड अमाउंट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यूलिप में फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा तो इसका 10x यानी 1 करोड़ का कवर आपको मिलेगा। यानी अगर इस दौरान में जब आपका मिनिमम जो पीरियड होता है यूलिप का जब चल रहा है, तो अगर इस दौरान में अगर कुछ हो जाए खुदा ना खास्ता, तो आपके नाम से आपके जो फैमिली वाले जो नॉमिनी होंगे उनको जो है इंश्योरेंस का अमाउंट मिलेगा। और याद रखिए यहां पर इस्लामिकली ने इसको शरिया कंप्लायंट बनाया है। इसको जो जो स्ट्रक्चर जो दिया है उसके हिसाब से उन्होंने शरिया कंप्लायंट बनाया है। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 2, सेकंड जो बेनिफिट होता है वो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। प्रीमियम्स पेड आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C अप टू 1.5 लाख अंडर ओल्ड रिजीम। जो इनकम टैक्स का ओल्ड रिजीम है उसके मुताबिक 1.5 लाख तक का प्रीमियम आप जो पे करेंगे इसमें एवरी ईयर, जो आपका अमाउंट है 1.5 लाख तक का आपको प्रीमियम का बेनिफिट मिलेगा। और मेच्योरिटी यानी 5 साल के बाद ये जो है फंड मेच्योर होता है, या उसके बाद आप जब भी आप फ्यूचर में निकालना चाहते हैं आफ्टर 5 इयर्स, मेच्योरिटी या डेथ बेनिफिट जो भी होते हैं आर जनरली टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 10 ऑफ 10D। यानी जो भी आपको मेच्योरिटी का अमाउंट आएगा वहां पर ये 10 ऑफ 10D का जो सेक्शन है उसके मुताबिक मेच्योरिटी का जो अमाउंट आएगा उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, जो पैसा इन्वेस्ट होता है आफ्टर 5 इयर्स। और इसका जो है मार्केट लिंक रिटर्न्स होंगे। यानी ये जो फंड होता है ये सिर्फ एक इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बल्कि ये एक्चुअल म्यूचुअल फंड है। आगे उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें आपको मार्केट में अगर अच्छा परफॉर्म किया, अगर मार्केट में आपको 30% रिटर्न मिल जाए, अगर मार्केट में अगर आपको 12% रिटर्न मिल जाए, यानी जो ड्यूरेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से जितना आपको मार्केट में रिटर्न मिलेगा उतना ही आपको इस पर्टिकुलर फंड में रिटर्न मिलेगा। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। बहुत बार ऐसा होता है म्यूचुअल फंड में लोग पैसा लगाते हैं लेकिन जैसे मार्केट डाउन होती है तो एग्जिट कर लेते हैं, यानी बगैर किसी वजह से सिर्फ मार्केट डाउन है मैं एग्जिट कर रहा हूं। लेकिन ये जो यूलिप का प्लान होता है इससे एक बेनिफिट ये होगा कि आपको एक डिसिप्लिन अप्रोच मिलेगा, यानी हर साल आपको इन्वेस्ट करना होगा। और इसमें जो है लॉन्ग टर्म यानी 5, 10 और 15, 20 इयर्स का अगर आप गैप लेकर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होगा। और ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है, यानी आपका पैसा कितना गया है, आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, आपको क्या रिजल्ट आ रहा है, ये तमाम चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपको एक पोर्टल दिया जाएगा।
उस पोर्टल पे आप जो है अपने तमाम डिटेल्स को इजीली देख सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस है यूलिप के। फिर से मैं आपको बता दूं, इंश्योरेंस बेनिफिट 10x मिलेगा। सेकंड बेनिफिट है आपको प्रीमियम्स पर जो है टैक्स फ्री रिटर्न, टैक्स का जो है एलिजिबिलिटी मिलेगा टैक्स डिडक्शन के लिए अप टू 1.5 लाख अप टू एज पर ओल्ड रिजीम। और मेच्योरिटी और डेथ बेनिफिट्स में आपको जो है जनरली टैक्स फ्री रहेगा, मार्केट रिटर्न्स रहेंगे, मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स रहेंगे और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होगा। अब इसमें क्या डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि मेरा काम यही है कि आपको कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट आपको समझाऊं तो आपको मुझे अच्छा और उसका नेगेटिव दो चीजें मैं बताऊंगा ताकि आपको क्लियरिटी के साथ वो चीज समझ में आए। तो यहां पर आप देखेंगे तो इसमें एज पर सर्टेन मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई डिसएडवांटेजेस हैं। अब वो सबसे पहले डिसएडवांटेज ये है दोस्तों, मैंडेटरी लॉक इन पीरियड ऑफ 5 इयर्स। ये क्लोज्ड फंड है, यानी ये यूलिप जो होता है ये क्लोज्ड प्रोडक्ट होता है। यानी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप 5 साल से पहले इसमें से एग्जिट नहीं ले सकते। और इसका जो ड्यूरेशन लॉक इन पीरियड का कोई भी यूलिप का होता है या कोई भी आप फंड जिसमें टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, मिनिमम वहां पर जो है कोई भी फंड का मिनिमम 3 to 5 इयर्स तो होता ही होता है। तो आपको याद रखना है कि इसमें लॉक इन पीरियड है 5 इयर्स का। अगर आप इस साल में इन्वेस्ट करेंगे तो नेक्स्ट ईयर भी आप इन्वेस्ट करेंगे, नेक्स्ट ईयर भी, इस तरह से 5 साल का जो है कमिटमेंट आपके यूलिप में होता है और 5 साल के बाद ही मेच्योरिटी आपको मिलती है। और नंबर 2, हायर फीस कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। ऑब्वियसली अब म्यूचुअल फंड में तो जो है बेसिकली आपका पैसा लेते हैं और इन्वेस्ट करते हैं और वहां पर कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं होता है। और साथ ही साथ वहां पर अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट और लॉस आपके मार्केट के हिसाब से होता है। तो यहां पर कंपैरेटिवली थोड़ा सा हायर फीस होता है, जो बिकॉज इंश्योरेंस का प्रीमियम वगैरह भी होता है वहां पर, इस तरह आपका जो है फंड मैनेजमेंट की भी फीस होती है। तो थोड़ा सा कंपैरेटिव म्यूचुअल फंड आपको ज्यादा यहां पर पे करना होता है। और साथ ही साथ ऑब्वियसली मार्केट रिलेटेड रिस्क तो आपको रहेंगे, क्योंकि ये फंड ऐसा गारंटीड इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों। यानी अगर आपने 10 लाख लगा दिया तो गारंटीड आपको 5 साल के बाद इतना मिलेगा, नहीं। इसमें जैसे मार्केट परफॉर्म करेगी, अब लास्ट 2 ईयर से मार्केट बहुत गिरी है, तो अगर आपने 2 साल पहले यूलिप में इन्वेस्ट किया था तो मार्केट के पॉसिबिलिटी है गिरने के चांसेस, तो आपका फंड भी, आपका जो इन्वेस्टमेंट हो वो भी गिरेगा। तो मार्केट रिलेटेड रिस्क आपको हमेशा इसमें रहेंगे। अब इसमें ये जो है डिसएडवांटेजेस है यूलिप के। चलिए आगे हम देखते हैं, जो शरिया कंप्लायंट यूलिप इस्लामिकली ने बनाया है, इसका क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहले मैं इसको देखकर पढ़ रहा हूं क्योंकि ये डेटा जो है रेलेवेंस मुझे देना होगा, जो चाहे मैं अपने आप से नहीं बोल सकता हूं। तो इस्लामिकली हैव लॉन्च इंडिया फर्स्ट शरिया कंप्लायंट यूलिप फॉर मुस्लिम इन्वेस्टर्स। जो स्पेसिफिकली टारगेट किया गया है मुसल हमारे लिए, मुस्लिम इन्वेस्टर्स के लिए। और ये IRDAI जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटेड एंड सेमी एनुअली ऑडिटेड फंड है, यानी ये ऑडिट भी किया जाता है सेमी एनुअली। और साथ ही साथ जो है ये IRDAI का रेगुलेटेड फंड है। और इन्वेस्टमेंट फंड इज ऑपरेशनल शरिया कंप्लायंट एज सर्टिफाइड बाय रेटिंग्स इंटेलिजेंस शरिया बोर्ड। ये एक शरिया बोर्ड है और साथ ही साथ इस्लामिकली शरिया बोर्ड, यानी ये जो फंड जहां पर हमारा पैसा जा रहा है, तो ये दो रेटिंग एजेंसीज है, एक तो रेटिंग इंटेलिजेंस शरिया बोर्ड है और एक इस्लामिक शरिया बोर्ड है। और ये जो शरिया बोर्ड है, इसको जो स्कॉलर्स है, IFE जो बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तमाम इस्लामिक बैंक्स जो है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं। और यहां पर जो टॉप मोस्ट जो स्कॉलर्स हैं, मोहम्मद अली अल गरी सऊदी अरेबिया और हिज चेयरमैन, एंड मोहम्मद अमीन अली खत्तान कुवैत जो मेंबर है, और नाजी हम्माद कनाडा के जो मेंबर है। तो इन 3 स्कॉलर्स जो कि IFE के स्कॉलर्स है, इन्होंने इस पर्टिकुलर यूलिप को शरिया कंप्लायंट किया है। अपने तमाम प्रोसेस जो इस्लामिक रूल्स के मुताबिक होते हैं उसके हिसाब से इन्होंने ये शरिया कंप्लायंट यूलिप को बनाया है। तो शरिया बोर्ड एक्चुअली ये जो स्कॉलर्स है यही इस्लामिकली शरिया बोर्ड के और साथ ही साथ रेटिंग्स इंटेलिजेंस शरिया बोर्ड के भी ये जो है मेन प्रोफेशनल्स है जो इसको, स्कॉलर्स है जो इसको वेरीफाई करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आप जैसे कि सर्टिफिकेशन देख सकते हैं, प्योर ग्रोथ फंड के सर्टिफिकेशन को रेटिंग्स इंटेलिजेंस एजेंसी ने सर्टिफाई किया है और ये मैक्स लाइफ अभी जो है एक्सिस बैंक ने एक्वायर कर लिया है। साथ ही साथ इस्लामिकली के शरिया कमिटी भी इसको यूलिप इसको जो है सर्टिफाई किया है। जो अभी मैक्सिस जो मैक्स लाइफ था वो अभी एक्सिस मैक्स लाइफ हुआ है, तो उसका भी शरिया कंप्लायंट जो है इन दोनों का अवेलेबल है। और अगर हम देखेंगे मैक्स लाइफ, एक्सिस मैक्स लाइफ प्योर ग्रोथ फंड के बारे में, तो ये इक्विटी फंड है। बेसिकली इसमें डेट वगैरह पे इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। जो लॉन्च हुआ था 08/02/2023 में और डिजाइन फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ
तो डाइवर्सिफाइड शरिया कंप्लायंट पोर्टफोलियो, ये जो फंड बना था ये डाइवर्सिफाइड बना था और ये प्योर एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू में बनाया था। और दिस फंड हैज गिवन एब्सोल्यूट रिटर्न्स ऑफ 62.85%, यानी 2023 से अब तक इसने ओवरऑल एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है 62.85% सिंस इंसेप्शन। एंड अगर 3 साल का सीएजीआर हम देखेंगे तो वो है 17.65%। और अभी तक इस फंड में जो इसका फंड अंडर मैनेजमेंट है वो है 470 करोड़। और याद रखिए दोस्तों, पास्ट में अगर रिटर्न दिया है तो इसका मतलब फ्यूचर में भी रिटर्न देगा। ये मार्केट से लिंक होता है, अगर मार्केट बहुत अच्छी परफॉर्म करे तो ये भी अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर मार्केट बैड हो तो ये भी नीचे जाने के चांसेस रहेंगे। ये मैंने डिस्क्लेमर में भी आपको क्लियरली रख दिया है। चलिए, अगर इस पर्टिकुलर फंड जो हम जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी बात करेंगे तो ये किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंसल्टिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज में 13.72, इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मास्यूटिकल वगैरह में 12.43, इंफ्रास्ट्रक्चर में 8.84 एंड इसी तरह पूरी लिस्ट देख सकते हैं, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ अदर्स में अराउंड 23.6%। और अगर आप ये पूछें कि ये पर्टिकुलर फंड में अगर मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं तो ये किसके लिए बहुत सुटेबल है? नंबर वन, वर्किंग प्रोफेशनल्स, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम वर्किंग प्रोफेशनल्स का जो है टैक्स सेविंग, मुसलमानों के लिए टैक्स सेविंग का बहुत बड़ा इश्यू होता है। अगर आपका जो है टैक्स आपका अमाउंट जो है अच्छा ज्यादा टैक्स में जा रहा है तो टैक्स बचाने के जो मेथोडोलॉजीज है तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए अच्छा वर्क होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर रहेगा। और फैमिलीज के लिए, क्योंकि मैंने बताया इसमें शरिया कंप्लायंट इंश्योरेंस भी इंक्लूड होगा, तो इसका आपको जो भी इन्वेस्ट आप करेंगे उसका 10x आपको मिलेगा। तो इसीलिए फैमिलीज के लिए भी ये अच्छा सुटेबल प्रोडक्ट रहेगा। और हाउ टू इन्वेस्ट मैं आपको इंशाल्लाह इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको एक फॉर्म वहां पर इस्लामिकली का जो है एक फॉर्म रहेगा वो आपको फिल करना होगा। और यहां पर इस्लामिकली IRDAI रजिस्टर्ड टीम रहेगी, वो आपको कॉल बैक करके तमाम डिटेल समझाएगी। ये रैंडमली आपको बाय करने का ऑप्शन भी नहीं रहेगा, आपको डिटेल में वो समझाएंगे ये प्रोडक्ट क्या है। आप अपने कन्विंस होने के बाद में आप जो है पूरा इंफॉर्मेशन रिसर्च करने के बाद में आप उनसे जो है राब्ता कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाई आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरा भी इरादा है इस पर्टिकुलर फंड में, अभी तक मैंने तो इन्वेस्ट, अभी प्रेजेंटली आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन दिस फंड, बट मेरा इरादा है इंशाल्लाह इस साल में मैं इस पर्टिकुलर फंड में भी जो है इन्वेस्ट करूंगा फॉर द टैक्स बेनिफिट पर्पस एज वेल एज इंश्योरेंस का जो शरिया कंप्लायंट कंपोनेंट वे में है, तो वो चीज के लिए भी मुझे जो है मैं इंशाल्लाह इसमें फ्यूचर में इन्वेस्ट जरूर करूंगा। और अगर आप फिर से मैं आपको डिस्क्लेमर बता दूं दोस्तों कि ये वीडियो मैं इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। और ये मैं ना ही सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं, ना ही मैं IRDAI का जो है अप्रूव्ड इंश्योरेंस एडवाइजर हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और साथ ही साथ आप अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से भी बात कीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। और क्योंकि ये इन्वेस्टिंग के रिलेटेड प्रोडक्ट है तो इन्वेस्टिंग हमेशा मार्केट रिस्क के साथ होती है, तो आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लिंक्स में दिए जाएंगे आप डिटेल में पढ़िए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया है कि इस्लामिकली का शरिया यूलिप क्या है और इसके क्या जो है फायदे हैं। तो आप जरूर इस पर्टिकुलर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जो आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से एक बार इस्लामिकली टीम का जो फॉर्म होता है उसको फिल कर लीजिए और इंशाल्लाह उनसे बात कीजिए, आपको वो तमाम डिटेल्स देंगे और उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं। और मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, इंशाल्लाह और भी आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आगे बनाऊंगा। और अभी मैं एक सीरीज ऑफ शॉर्ट्स भी बना रहा हूं, इंशाल्लाह शॉर्ट्स के साथ साथ अब इंशाल्लाह लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी अपने चैनल पर आते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम।